दोस्तों, आज के वक्त में पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंसान मेहनत करके पैसा इसीलिए कमाता है ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सके। दोस्तों, पैसे के प्रति लोगों के अंदर एक अलग तरह का लालच भी होता है, क्योंकि पैसों से ही लोग अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। कहीं घूमने जाना हो, आलीशान घर खरीदना हो या कोई महंगी कार खरीदनी हो, लगभग हर इंसान की ऐसी ख्वाहिशें तो होती ही हैं। और ये ख्वाहिशें तभी पूरी हो सकती हैं जब आपके पास ढेर सारा पैसा हो। लोगों के मन में ये सवाल भी हमेशा से रहता है कि आखिर पैसे छपते कहाँ हैं, कौन छापता है पैसों को। तो दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, नोट छापने का जो अधिकार है वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। 1 रुपए के नोट के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक सारे नोट छापती है। नोटों को छापने के लिए 4 जगहों पर प्रेस लगवाई गई है। पहली जो जगह है वो है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में आती है। दूसरी जगह है देवास, जो कि मध्य प्रदेश में है। तीसरी जगह है मैसूर, जो कि कर्नाटक में है। और आखिर में आती है पश्चिम बंगाल की एक जगह जिसका नाम है सालबोनी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत समेत 8 देशों की मुद्राओं को रुपया कहा जाता है। और दोस्तों, हिंदी व अंग्रेजी के अलावा भारतीय नोट में 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। जो ये नोटों को तैयार करने के लिए कागज होता है, ये कागज भारत में 2 जगहों में बनता है। पहली जगह जहां इसका प्रोडक्शन होता है वो है होशंगाबाद पेपर मिल, जो कि है मध्य प्रदेश में। दूसरी जगह महाराष्ट्र स्थित करेंसी नोट प्रेस है। दोस्तों, नोटों को तैयार करने के लिए कुछ कागज बाहर के देशों से भी इंपोर्ट किया जाता है। जर्मनी, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों से ये कागज आयात किया जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नोटों की छपाई में यूज होने वाली खास तरह की इंक की। इस इंक का इंपोर्ट किया जाता है दोस्तों स्विट्जरलैंड से। दोस्तों, नोट को छापने के लिए 3 तरह की इंक का प्रयोग होता है। पहली इंक का नाम है इंटेग्लियो इंक। दोस्तों, जो महात्मा गांधी की तस्वीर हमें नोट पर दिखाई देती है, उसको बनाने के लिए इंटेग्लियो इंक का इस्तेमाल होता है। दूसरी जो इंक है उसका नाम है फ्लोरोसेंट इंक। दोस्तों, नोट के नंबर पैनल की छपाई के लिए इस इंक का उपयोग किया जाता है। तीसरी इंक का नाम है दोस्तों ऑप्टिकल वेरिएबल इंक। नोट की नकल ना हो पाए इसलिए इस इंक का इस्तेमाल होता है। मध्य प्रदेश के देवास में जो बैंक नोट प्रेस है, वहां भी नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही का निर्माण होता है। दोस्तों, देवास की नोट प्रेस में एक साल में 265 करोड़ नोट छापे जाते हैं। 20, 50, 100 और 500 के नोटों को यहां छापा जाता है। नासिक में जो करेंसी प्रेस है, वहां सन 1991 से 1, 2, 5, 10, 50 और 100 रुपए के मूल्य के नोटों को छापा जाता है। पहले यहां पर 50 और 100 रुपए के नोट नहीं छापे जाते थे। दोस्तों, हमने शुरुआत में कहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोट के अलावा बाकी सारे नोट छापती है। तो फिर 1 रुपए के नोट को छापता कौन है? तो दोस्तों, इस नोट को भारत सरकार जारी करती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपने गौर किया हो तो 1 रुपए के नोट पे रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन नहीं होते, बल्कि 1 रुपए के नोट पर देश के वित्त सचिव के साइन होते हैं। दोस्तों, रिजर्व बैंक के अनुसार भारत हर साल 2000 करोड़ करेंसी नोट छापता है।
किसी भी देश में कितने नोट छपने हैं, ये उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी, राजकोषीय घाटा और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। दोस्तों, नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। ये प्रणाली भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार आरबीआई को ये अधिकार है कि वह आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई सरकार की सहमति से जरूरत के हिसाब से नोट छाप सकती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हर एक नोट को छापने में खर्च कितना आता है। जहां तक दोस्तों 2000 रुपए के नोट की बात है, तो दोस्तों इस नोट को छापने में 3.54 रुपए का खर्च आता है। वहीं 500 रुपए के नोट को छापने में 2.94 रुपए का खर्च आता है। जहां तक दोस्तों छोटे नोटों की बात है, तो 5 रुपए के नोट को छापने में 0.48 रुपए का खर्च आता है। वहीं दोस्तों 10 रुपए के नोट को छापने में 0.96 रुपए का खर्च आता है। दोस्तों, हर एक नोट की छपाई पर खर्च अलग अलग आता है। 1, 2 और 10 रुपए की छोटी कीमत वाले नोटों को छापने का खर्च कम आता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इनमें सिक्योरिटी फीचर्स कम होते हैं और इन्हें नकली भी कम मात्रा में ही बनाया जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिक्कों की। तो भारतीय सिक्के बनते हैं टकसाल में। टकसाल वो सरकारी कारखाना होता है जहां सरकार के आदेश और बाजार की मांग को देखते हुए सिक्कों को ढाला जाता है। दोस्तों, टकसाल को मिंट भी कहा जाता है। भारत में 4 टकसाल मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में हैं।